बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को गर्म करें तो उसका वॉल्यूम कैसे तब्दील होगा और कितना तब्दील होगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालनी है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो आप ये बात जहन में बिठा लो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हो या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो। इन दो टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम में तब्दीली पैदा होती है। इस तब्दीली को वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तब्दीली का मतलब इजाफा भी होता है और कमी भी होती है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या तो उसका वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपेंशन, जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हेयर चेंज मीन इंक्रीमेंट है। वजाहत के तौर पे आप लिखते हैं और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। कंसिडर अ मेटल रॉड ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट एट टेम्परेचर T नॉट। When rod is heated at temperature T, its volume becomes V। यानी शुरू में वो जो चीज है हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक पॉइंटर है। शुरू में एट टेम्परेचर T नॉट पे, जो कि ओरिजिनल टेम्परेचर है, इसका वॉल्यूम V नॉट है। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे T टेम्परेचर पे तो इसका वॉल्यूम V हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने लिखी हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, this is the original temperature, this is the final temperature and this is the final length। अब हमने ओरिजिनल टेम्परेचर भी देखा, फाइनल टेम्परेचर भी देखा, ओरिजिनल वॉल्यूम भी देखा, फाइनल वॉल्यूम भी देखा। गर्म करने के बाद देखते हैं कि टेम्परेचर कितना तब्दील हुआ और वॉल्यूम में क्या तब्दीली आई। Change in volume is given as delta V is equal to V minus V नॉट। यहाँ पे डेल्टा चेंज को शो करता है, तब्दीली को शो करता है। डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट। यानी जब भी हम चेंज फाइंड आउट करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इधर हमने फाइनल को इनिशियल को फाइनल में से सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली change in temperature is delta T is equal to T minus T नॉट। इधर भी इनिशियल टेम्परेचर को फाइनल टेम्परेचर में से सब्ट्रैक्ट किया है। चेंज इन वॉल्यूम is directly proportional to original volume and change in temperature। जैसे ही हमने उस शय को गर्म किया, वॉल्यूम में तब्दीली पैदा हुई। वॉल्यूम में ये जो तब्दीली है ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। फार्मूला होगा इसका डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट, इक्वेशन नंबर 1। Similarly,
change in volume is directly proportional to change in temperature. तो इसका फार्मूला होगा डेल्टा V is directly proportional to डेल्टा T. This is equation number 2. Comparing इक्वेशन 1 एंड 2, हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। जब भी हम कंबाइन करेंगे दो इक्वेशंस को तो इनकी लेफ्ट साइड को एक दफा लिखेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी एक दफा लिखेंगे और राइट साइड पे जितनी भी चीजें होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T। अब यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को करते हैं खत्म। मैथ के रूल्स के मुताबिक जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो उसकी जगह पे साइन ऑफ इक्वल पुट करेंगे और राइट साइड पे कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करेंगे। अब इसको चेंज करते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V naught delta T. Here beta is the coefficient of volume thermal expansion. ये मैं लिख देता हूं आप लोगों को। बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा पर केल्विन और पर केल्विन को हम के रेज़्ड पावर -1 से जाहिर करते हैं। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा V की वैल्यू पुट करनी है और डेल्टा V की वैल्यू ये लिखी हुई है, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट। ये पुट करते हैं। अब V माइनस V नॉट इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T, यानी राइट साइड तो वैसी की वैसी है, बीटा V नॉट डेल्टा T। अब यहाँ पे V नॉट माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। V इज इक्वल टू V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा T। अब राइट साइड पे V नॉट कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। This is the final relation for volume thermal expansion और ये बात लिखना बहुत जरूरी होता है। This is the relation for volume thermal expansion। आई होप आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आने वाली वीडियोस में उन सारे कमेंट्स के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा।